अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, सबके काम, घर के काम काज से फ़ारिग होकर बच्चों को पेट पूजा करवा कर तो बच्चों का प्लान बन गया जी शॉपिंग का। एक्चुअली मैं रमज़ान के सॉरी ईद की शॉपिंग जो है वो रमज़ान से पहले ही कर लेती हूँ हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जब से बच्चे बड़े हुए हैं ना, तो रमज़ान से एक हफ़्ता पहले मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि एक तो रमज़ान में बाज़ार जाना नहीं होता, टाइम नहीं मिलता, और फिर बाज़ार मार्केट्स में ना रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो फिर बच्चों की चीज़ों की सिलेक्शन करना मेरे लिए थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है। तो वो बंदा तसल्ली से कर नहीं सकता। यहाँ पे हानिया रेडी हो चुकी है, मोमना रेडी है, लीज़े का वेट कर रहे हैं। लीज़े ऊपर से जैसे ही आती चलते, और यहाँ बाहर निकले हैं तो माशाल्लाह से इतनी ऐसे रौनकें लगी हुई हैं। और रौनकें भी क्या लगी हुई हैं, कब्रिस्तान के बाहर ही फूलों की रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं और फूलों की पत्तियाँ बिक रही हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कि बहुत सी शॉप्स हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, जिसकी मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। और मैं सोच रही थी कि पता नहीं मार्केट खुली हुई होगी कि नहीं, लेकिन फिर चिंची वाले भाई ने मुझे बताया कि नहीं जी, मार्केट तो सारी ओपन है और आप वहाँ जाके देखेंगी तो ही आपको पता लगेगा कितना रश है। यहाँ पे भी हम लोग मेन पे हैं, जैनब बाज़ार के मेन पे हैं, सिविल लाइन्स पे। और अभी यहाँ पे बच्चे कहते थे कि हमने पहले जूते ले दें, ये करें वो करें, तो लेकिन मेरा पहले जो है वो इरादा इनके ड्रेसेस लेने का है, क्योंकि मैं चाहती कि पहले ड्रेसेस ले लूँ। शूज़ वगैरह के लिए तो बंदा रमज़ान में ना रोज़े के बाद भी एक आध घंटा निकाल ही लेता है और फिर ले आता है, लेकिन कोशिश करूँगी कि रमज़ान से पहले ही मैं इनको शूज़ भी ले दूँ। तो अभी हमने जाना था शानदार चौक, और अभी वहाँ जाके आपको दिखाते हैं कि हम लोग इधर शानदार चौक आए हैं, और वहाँ से फिर ऑन फुट हम लोग आगे चले जाएंगे। और फिर बच्चों की जो इस साइड से एंट्री देंगे, वहाँ से बच्चों के कपड़ों की शॉप्स हैं एक दो, जहाँ से ही मैं मतलब सेलेक्टेड शॉप है जहाँ से हर दफ़ा मैं शॉपिंग करती हूँ। तो बस उन्हीं शॉप्स पे मैं जाऊँगी, कोशिश करूँगी उन्हीं शॉप्स पे जाऊँ। इसके अलावा अगर कुछ मुझे मिल गया तो फिर जैसे हमारी किस्मत। तो आज धूप बड़ी अच्छी थी बाज़ार में, और दिन अच्छा है आज का। हवा भी है, लेकिन इसमें ना धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है बहुत ज़्यादा। और रश आप लोग देखिएगा, बाज़ार में इतना ज़्यादा रश था कि बस बच्चों को साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है फिरना। लेकिन तीनों बच्चियां मेरे साथ थी, तो मैं इनके हाथ पकड़े हुए थे। दोनों बहनों को मैंने कहा था, मोमना से मैंने कहा था कि बहनों के हाथ नहीं छोड़ने, और छोटी को मैंने अपने साथ रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने ये रेडीमेड कपड़े थे, इस शॉप पे मैं हमेशा, जब से मोमना जब पैदा हुई थी ना, तब से मैं इस शॉप पे आ रही हूँ। तो जी, यहाँ पे मैं आई हूँ। इधर मैंने यहाँ पे आकर ये कुछ कपड़े देखे, सभी मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुछ बच्चों को जब से मैं वैसे कम पसंद करवाती हूँ, लेकिन कभी बच्चों को नहीं आ रहे थे और कभी मुझे नहीं आ रहे थे। ये एक दो शर्ट्स मैंने देखी जो मैं लेना चाह रही थी, लेकिन फिर ये मोमना ने कहा कि मम्मा ये अभी इनको साइड पे रखें। वैसे ये देखें, ये भी मुझे बड़ी पसंद आई थी शर्ट, तो मोमना के लिए मैंने ये ले ली थी। और हानिया अलीज़े के लिए ना इसमें साइज़ नहीं थी, तो फिर मैंने वेटिंग पे डाल दी है कि वो बाद में आके। फिर बाहर आए हैं, अली हानिया को नारियल पानी नज़र आ गया और इसने नारियल खाना था। नारियल पानी नज़र आया था, नारियल पानी शोर लगाया हुआ था, और बाद में फिर इसने नारियल ले लिया। और शॉप्स पे आए हैं, यहाँ पे कुछ इतनी ख़ास वैरायटी मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे देखा, फ़िक्स प्राइस शॉप थी ये। तो यहाँ से एक ड्रेस हमें बहुत ही अच्छा वेस्टर्न ड्रेस था, वो मुझे अलीज़े के लिए मिल गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स में मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ये ट्राउज़र्स लगे हुए थे, बड़े ही मज़े मज़े के इसका स्टफ़ है, और ये मैंने मोमना के लिए लिए, अलीज़े के लिए ले लिया। और यहाँ पे काफ़ी हद तक बच्चों के मैंने कपड़े ले लिए थे। अब फिर बाहर मेन रोड पे आ गए हैं। यहाँ से फिर मैं घर आ गई थी, क्योंकि शाम हो रही थी और मैंने अभी न्याज़ भी बनानी थी। घर आते ही मैंने चावल उबालने के लिए रख दिए थे। चावल मैं निकाल कर गई थी, भिगोए नहीं थे, भिगो दिए थे। आते ही मैंने साथ साथ शीरा तैयार किया, और फिर चावल भिगोने के लिए मैंने रख दिए। और मुझे आज बनाना था ज़र्दा, जो कि मैंने अब तक की ज़िंदगी में एक दफ़ा पहले बनाया, और आज सेकंड टाइम मैं बना रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही अच्छा बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं डायरेक्ट आपको ज़र्दे के ही दर्शन करवाऊँगी, ज़र्दा ही दिखाऊँगी। मैंने यहाँ पे शीरा भी रेडी कर लिया था, और ड्राई फ्रूट भी मैंने जो है थोड़ा सा आलमंड्स वगैरह काट के रख लिए थे, और आलमंड्स जो है ना मेरे पे क्रश भी पड़े हुए थे, तो मैंने फिर वो ज़्यादा डाले थे। और बाकी चीनी तो वो मैंने अपने हिसाब से जो भी मुझे बेहतर लगा मैंने डाल ली। और बाकी यहाँ पे चावल मेरे रेडी हो चुके हैं, और अब बस इसको शीरा वगैरह ऐड करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी इनकी लुक। ये देखें जी, ये इसकी लुक है, प्लेट पे मैंने
निकाल लिए थे और इस तरह से मैंने फिर मोहल्ले में बांटने के लिए ना, जो इर्द गिर्द मेरे नेबर्स हैं उनके घरों में बांटने के लिए मैंने निकाल लिए थे। और ये मेरे पास गुड़ वाले चावल पड़े थे जो मेरी देवरानी की तरफ से मुझे आए थे। अच्छा जी, मैंने चावलों को कलर देने की कोशिश की थी अब मुझसे फ़र्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने कलर वाले फ़र्स्ट टाइम बनाए थे, वरना मैंने पहले जो बनाए थे फ़र्स्ट टाइम वो सिंगल कलर थे। ये सेकंड टाइम मैंने कलर्स ऐड करने की कोशिश की है, जो कि हल्की फुल्की कामयाबी होगी। और यहाँ पे बच्चे ट्रे रेडी कर ली थी, अपनी पप्पो के साथ जा रही थी मोमना और अली से गली में, जो भी नेबर्स में मेरे एक दो घर हैं वहाँ पे बांधने के लिए। बच्चे न्याज बांध के चले गए और फिर अगले दिन जो है वो रोज़ा था सबका, तो फिर इफ्तारी में ये बनाया मैंने, हम लोगों ने फ्राइज़ कुछ बनाए थे, साथ कुछ एक दो चीज़ें और थी, फ्रूट था और आई थिंक समोसे उन्होंने बाज़ार से मंगवा लिए थे और फिर इसी से हमने इफ्तार किया। ओके जी, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।